जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसिवर घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महलिनित, नमो नमो जामि सुखहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के कथा प्रसंग में श्री मोरध्वज जी और ताम्रध्वज जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री मोरध्वज जी रत्ननगर के राजा थे। ताम्रध्वज जी इनके पुत्र थे। पिता पुत्र दोनों ही परम भागवत थे। यथा राजा तथा प्रजा, इसके अनुसार राजा मोरध्वज जी के राज्य में अंत्यज भी शंख चक्र की छाप धारण करते थे और वैष्णवी दीक्षा पाकर ऐसे सदाचारी हो गए जैसे वैद्य की दीक्षा से युक्त उच्च वर्ण के लोग सदाचार संपन्न होते हैं। महाराज मोरध्वज की साधु संतों में बड़ी प्रीति थी। वेश मात्र साधु का देखकर सिंहासन छोड़कर आगे आकर उनका स्वागत करते थे। जिस दिन किसी संत के दर्शन नहीं होते उस दिन राजा भोजन नहीं करते थे। एक बार कुछ चोरों ने राजा की इस भेष निष्ठा का अनुचित लाभ उठाने का निश्चय किया। वे साधु का भेष बनाकर राजा के यहाँ आए। राजा ने इनका बहुत सत्कार किया, महल में निवास दिया। एक दिन महाराज मोरध्वज वन की शोभा देखते देखते दूर निकल गए। उन्होंने रात्रि में वन में ही निवास किया। इधर चोरों को मौका मिला। वे रानी को मारकर सारी रात धन माल ढोते रहे। प्रातःकाल वे सिर पर मणि रत्नों का गट्ठर लिए भागे जा रहे थे। उधर से घोड़े पर चढ़कर राजा महल को लौट रहे थे। वे इन्हें पहचान लिए और घोड़े से उतरकर इन्हें दंडवत प्रणाम किए। यह विचार कर कि निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में इनका सत्कार ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए ये चले जा रहे हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना की और पुनः लौटने की प्रार्थना करने लगे। कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर डर गए कि घर ले जाकर हम लोगों को दंड देंगे, अतः धन सौंपते हुए अपना सही परिचय देने लगे। महाराज, हम लोग साधु नहीं हैं, हम चोर हैं। हमने आपका धन चुराया है, इसे आप लीजिए और दया करके हम लोगों को छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? हमारा तो सर्वस्व आप संत महात्माओं का ही है। आप लोग घर पर चलकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार अत्यंत आग्रह करके राजा उन्हें लौटा लाए। घर पर जाकर उनका पग धोए, स्वयं चरणामृत लिए और रानी के ऊपर भी छिड़का। रानी तत्काल उठ बैठी, जैसे प्रगाढ़ निद्रा से सोकर उठी हों। राजा रानी दोनों ने बड़े भाव से इनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। मोरध्वज की इस अगाध भक्ति भावना का चोरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको अपने कुकृत्यों पर बड़ी ग्लानि हुई और सदा के लिए चोरी छोड़कर स्वयं भी साधु हो गए। भगवान ने
मोरध्वज के राज्य की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक बार यमराज के दूत घूमते घूमते इनके राज्य की ओर जा निकले। श्री सुदर्शन चक्र ने उनको खदेड़ा। वे भागकर यमराज से जाकर इनकी शिकायत किए और अपना दंडपास यम के आगे फेंक दिए। यमराज जी ने भगवान विष्णु से इस बात की फरियाद की। भगवान ने हंसकर कहा, धर्मराज सुनो, राजा मोरध्वज के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए मैंने चक्र को नियुक्त कर रखा है। फिर भला आपके दूतों का उधर जाने का प्रयोजन ही क्या। धर्मराज जी ने श्री मोरध्वज की भक्ति को जानना चाहा तो भगवान ने कहा, वह कहने में नहीं आ सकती। आपकी इच्छा है तो चलिए दिखलाऊं। पर तो भगवान स्वयं साधु बने और धर्मराज को सिंह बनाए, साथ लेकर राज दरबार में आए। राजा ने बड़े भाव से सिंहासन पर पधरा कर विधि पूर्वक पूजन किया और भोजन के लिए निवेदन किया। तो साधु रूपधारी भगवान ने कहा, प्रथम मेरे सिंह को संतुष्ट करो, पश्चात मुझे खिलाने पिलाने की बात करो। और देखो, यह तुम्हारे पुत्र का मांस खाने की इच्छा करता है, अतः अन्य वस्तुओं से इसका समाधान नहीं हो सकता। राजा बड़े प्रसन्न हुए और एक सेवक के द्वारा राजकुमार को बुलवाकर संत की बात कह सुनाई। यह सुनकर कुंवर तामध्वज ने सिर झुकाकर आज्ञा सरोधार्य करते हुए कहा, पिताजी वह शरीर धन्य जो परोपकार में लगे। ऐसा कहकर राजकुमार तामध्वज पिता को प्रणाम कर सिंह के सामने जाकर बोले, ईश्वर रूप मेरे अतिथि, तुम शीघ्र ही मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करो। इतने में तामध्वज क्या देखते हैं कि साधु के स्थान पर भगवान विष्णु एवं सिंह के स्थान पर धर्मराज प्रकट हो गए और राजा एवं राजकुमार की भक्ति की भूर प्रशंसा करने लगे तथा अविचल भक्ति का वरदान देकर अपने धाम को चले गए। आगे वर्णन करते हैं कि महाराज मोरध्वज जी नर्मदा के किनारे पर 7 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके 8वां यज्ञ कर रहे थे कि यज्ञ अश्व की रक्षा कर रहे थे। राजकुमार तामध्वज, उनके संग में अपार चतुरंगिणी सेना थी। इधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। इनका भी सर्वशुभ लक्षण संपन्न अश्व श्री अर्जुन जी के संरक्षण में छूट चुका था। अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं असंख्य सेना थी। श्री युधिष्ठिर जी का वह यज्ञीय अश्व जब देशांतरों में घूमता हुआ मणिपुर से आगे बढ़ा तो उधर से तामध्वज भी ससैन्य अपने घोड़े के साथ आ रहे थे। एक दूसरे घोड़े के मस्तक पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र को देखकर तामध्वज ने अपने मंत्री बहुलध्वज से उसे पढ़ने को कहा। जब मंत्री ने उसे पढ़कर समस्त विवरण बताया तो राजकुमार तामध्वज ने यह जानकर भी यह अश्व अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है, निर्भय होकर पकड़ लिया और सेना को अर्धचंद्र नामक व्यूह के आकार में खड़ी करके युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पांचजन्य और देवदत्त नामक शंख का तुमुल नाद करते हुए रण क्षेत्र में आ धमके। श्री कृष्ण को देखकर तामध्वज आनंदमग्न होकर कहने लगे, केशव, अब आप अश्व को छुड़ाने के लिए तथा अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र
सारंग धनुष तथा अन्य आयुधों को धारण कीजिए। आपसे मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। इसके पश्चात दोनों दलों में घोर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन की सेना के पांव उखड़ गए। तब अर्जुन स्वयं तामध्वज से लड़ने लगे। दोनों महावीरों में 7 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। युद्ध में अर्जुन को शिथिल देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर परम तेजो में चक्र सुदर्शन से क्षण मात्र में तामध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। परंतु तामध्वज घबराया नहीं, बल्कि प्रसन्न होकर कहने लगा, भगवान, आपने जो मेरी सेना का संहार कर दिया है, यह तो बड़ा उत्तम कार्य किया, क्योंकि मेरे और आपके बीच में व्यवधान रूप थी। अब इसके न रहने पर मैं यहाँ खड़े हुए आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकूँगा। देव, जैसे कांच की खोज करने वाले को दिव्य मणि की प्राप्ति हो जाए, उसी तरह अपने यज्ञ अश्व की रक्षा करते हुए मुझे अकस्मात आपका दर्शन सुलभ हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमार, यह बात करने का अवसर नहीं है। अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और मेरे पराक्रम को भी देखो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने चक्र को हाथ में संभाला और चलाने के लिए जो ही हाथ को ऊपर उठाया कि तामध्वज ने श्री कृष्ण के उस चक्रधारी हाथ को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और वेगपूर्वक बाएं हाथ से उन देवेश्वर के चरणों को पकड़कर अपने ललाट पर रख लिया। उधर श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने धनुष पर 100 बाणों का संधान कर एक साथ तामध्वज पर प्रहार किया, परंतु महाबली तामध्वज ने उन बाणों की किंचित परवाह न कर हंसते हुए अपनी दोनों भुजाओं से श्री कृष्ण के साथ ही अर्जुन को भी पकड़ लिया। मौका देखकर श्री कृष्ण ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे तामध्वज पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु बाहरी वीर गिरते समय भी अपने हाथ के वेग से उन श्री कृष्ण और अर्जुन को भी साथ ही खींच ले गया। अपने तो शीघ्र ही उठ खड़ा हो गया, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को तो प्रगाढ़ मूर्छा आ गई। तामध्वज ने देखा दोनों यज्ञी अश्व अपने नगर की ओर जा रहे हैं, तो स्वयं भी अपने वीरों को साथ लेकर पिता मयूरध्वज के पास जा पहुंचा। यज्ञ मंडप में विराजमान राजा मोरध्वज ने जब दोनों घोड़ों के साथ पुत्र को आया हुआ देखा, तो दूसरे अश्व के संबंध में जिज्ञासा की। तामध्वज ने कहा, पिताजी, यह दूसरा अश्व धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञीय अश्व है। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की संरक्षकता में धनुर्विद्या विशारद अर्जुन को नियुक्त किया था। उनके साथ और भी बहुत से रणधीर वीर थे। घोर संग्राम हुआ। सेना को पराजित करके तथा अर्जुन और श्री कृष्ण को मूर्छित करके इन घोड़ों को आपके पास लाया हूँ। अब आप इन दोनों द्वारा अपना अश्वमेध यज्ञ उल्लासपूर्वक संपन्न करें। यह सब सुनकर राजा मयूरध्वज अपने पुत्र पर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि असंतुष्ट होकर मंत्री बहलोध्वज से बोले, मंत्री, देखो तो सही, मेरे इस मूर्ख पुत्र ने अपने बस में आए हुए अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर इन दोनों घोड़ों को लेकर मेरे पास लौटा है। हाय, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात हुई। मैं तो ठग लिया गया। मेरे यज्ञ की पूर्णता तो नर नारायण अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण के आने से होगी, न कि घोड़ों के आने से। फिर मोरध्वज ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यज्ञ का भी परित्याग कर उनके पास जाने का निश्चय किया।
इधर मणिपुर में श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मोरध्वज की बड़ी बढ़ाई की। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि स्वयं वीर शिरोमणि मैं और सर्वसमर्थ श्री कृष्ण मेरे संरक्षक, फिर मैं एक बालक से कैसे हार गया। यहाँ तक का आज का प्रसंग यहाँ तक वर्णन करते हैं। आगे इस प्रसंग में अर्जुन की शंका का समाधान करने के लिए प्रियादास जी वर्णन करेंगे। उसका वर्णन अगले भाग में किया जाएगा। बोलो मोरध्वज महाराज की जय, उनके पुत्र ताम्रध्वज की जय, भगवान भक्त भगवान की जय, अर्जुन जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।